Hello everyone, I hope you would be fine and doing well। तो इस वीडियो में जो टेंस पढ़ रहे हैं हम वो है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें अगेन हमको वही चीज़ पहचान, दूसरी हेल्पिंग वर्ब और तीसरा हमको फॉर्म ऑफ वर्ब को देखना पड़ेगा। वही तीन चीज़ें हमको यहाँ पे चाहिए ट्रांसलेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी वाक्यों की पहचान करते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो वे जनरली इस टेंस में आते हैं। जैसे हम सो रहे थे, तो इसके अंत में रहे थे आ रहा है। रोहन और अजय कैरम खेल रहे थे, तो इसके अंत में भी रहे थे। उस समय मैं चाय पी रहा था, तो इसमें भी रहा था आ रहा है। राधा कपड़े धो रही थी, तो इसमें रही थी जो लास्ट जो फ्रेज है वो आ रहा है। तो इस तरह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है हिंदी के, ये किस टेंस के अंतर्गत आएंगी। अब जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। पहली है वज और दूसरी है वर। तो वज का प्रयोग आई के साथ, जो कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है, एवं इसके साथ साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी वज का प्रयोग ही किया जाता है। बाकी जितने सब्जेक्ट बचते हैं उन सभी के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप इस पर्सन चार्ट, जो पर्सन का चार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं आई के साथ, जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ वज का प्रयोग किया जाएगा। और इसके साथ साथ वज का प्रयोग हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ करेंगे और बाकी शेष सभी के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जो जब भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड किसी टेंस में आता है, हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग करके बनती है और इसी को फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमको देखते हैं, अब देखते हैं ट्रांसलेशन किस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि सकारात्मक वाक्य होते हैं। जो सबसे पहला वाक्य है हमारे पास, वाक्य को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम उसमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वही है जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, और ये उसी के सिमिलर है जैसा कि आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा था। बस इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो चलिए देखते हैं। हम सो रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट है वी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वर, उसके बाद है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि सोने को स्लीप बोलते हैं। सो वी वर स्लीपिंग, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला जो वाक्य है हमारे पास, रोहन और अजय कैरम खेल रहे थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल में है, क्योंकि दो व्यक्ति खेल रहे हैं, सो उनका जो नंबर है वो प्लूरल में है। तो रोहन एंड अजय वर प्लूरल है, तो हम यहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे। रोहन एंड अजय वर प्लेइंग कैरम, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है उस समय मैं चाय पी रहा था। सो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई वज, जैसा मैंने आपको कहा था, वज का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यानी कि आई के साथ, और इसके साथ साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी वज का प्रयोग हुआ। तो इसीलिए हम यहाँ पे वज का प्रयोग कर रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है। आई वज हैविंग टी एट दैट टाइम, या इस तरह से भी कहा जा सकता है, एट दैट टाइम आई वॉज हैविंग टी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर, जो हमारे नेगेटिव एक्सप्रेशन है हिंदी में, तो उनको हम किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम स्टेडियम में नहीं दौड़ रहे थे। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव, क्योंकि नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा। वी वर नॉट रनिंग इन द स्टेडियम, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। वह घर की सफाई नहीं कर रही थी। सब्जेक्ट आ जाएगा सी,
हेल्पिंग वर्ब वॉज नॉट, सफाई करने को क्लीन, आईएनजी लग जाएगी। शी वॉज नॉट क्लीनिंग द हाउस। नेक्स्ट जो वाक्य है, सुमित झूठ नहीं बोल रहा था। सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर सुमित, इसलिए वज का प्रयोग होगा नॉट। सुमित वज नॉट लाइंग, झूठ बोलने को लाई बोलते हैं, सो इसमें आईएनजी लग जाएगी। सो सुमित वज नॉट लाइंग। इस तरह से नेगेटिव स्ट्रक्चर जो हमारे हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। वी वर नॉट रनिंग इन द स्टेडियम, शी वज नॉट क्लीनिंग द हाउस, सुमित वज नॉट लाइंग। अब ट्रांसलेट करते हैं उन वाक्यों को जिनका जवाब हम उन सवालों को जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जो हमारे पास पहला सवाल है, क्या हम शोर मचा रहे थे। दूसरा जो है, क्या तेंदुआ दहाड़ रहा था। तीसरा जो है, क्या छात्र अपना स्वयं का काम कर रहे थे। तो आप इन सभी में देख रहे होंगे कि इनका जवाब हाँ ना में दिया जा सकता है और ये पॉजिटिव टाइप के क्वेश्चन है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर आप ऊपर देख सकते हो। तो चलिए ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगी। क्या हम शोर मचा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वर्ब, सब्जेक्ट हो जाएगा वी, मेकिंग वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब वी मेकिंग नॉइज। ये इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन। जो नेक्स्ट वाक्य है हमारे पास, क्या तेंदुआ दहाड़ रहा था। सो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब वज हो जाएगी। वज द लेपर्ड, लेपर्ड वज द लेपर्ड रोरिंग। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्या लेपर्ड जो तेंदुआ है वो दहाड़ रहा था। दहाड़ने को रोरिंग कहते हैं। तो जो भी जानवर दहाड़ता है उसे रोर कहा जाता है। सो उसमें आईएनजी लगा देंगे तो रोरिंग हो जाएगा। जो नेक्स्ट वाक्य है, क्या छात्र अपना स्वयं का काम कर रहे थे। सो वर द स्टूडेंट्स डूइंग their own वर्क। सो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखते हैं इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसमें खाली नॉट का अंतर होगा। सो वो इस तरह से हो जाएगा, क्या वह जयपुर में नहीं पढ़ रही थी। सो क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो इसलिए वज का प्रयोग करेंगे। वज सी नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, वज सी नॉट। आप ऊपर स्ट्रक्चर जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है इसको आपको फॉलो करना है। स्टडिंग इन जयपुर, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। क्या हम टीवी नहीं देख रहे थे। सो वर वी नॉट, टीवी देखने को वॉच कहते हैं। सो वर वी नॉट वॉचिंग टीवी, जब भी हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं सो उसके लिए वॉच जो मेन वर्ब है उसका यूज करते हैं। क्या मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। सो वज आई नॉट इन्फॉर्मिंग यू। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन टाइप पॉजिटिव क्वेश्चन, जो कि पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो पहला सेंटेंस है, राधा कपड़े क्यों धो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्यों, जो कि वाई हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वज, क्योंकि राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सो वाई वज राधा वॉशिंग क्लोथ्स। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तुम कल अपने भाई के साथ कहाँ जा रहे थे। सो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कहाँ, तो कहाँ के लिए आ जाएगा वेयर। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वर,
क्योंकि सेकंड पर्सन है। वेयर वर यू, सब्जेक्ट आ जाएगा गोइंग along with योर ब्रदर, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। किसका फोन बज रहा था, हुज, किसका को, यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात कह रहे हैं तो इसलिए किसका को हुज शब्द का यूज करते हैं। सो हुज फोन वज, क्योंकि फोन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो इसलिए वज का प्रयोग आ जाएगा हुज फोन वज रिंगिंग। सो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब नेगेटिव क्वेश्चन बचते हैं, तो इनका ट्रांसलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।